हाँ जी प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों, वीक में कम से कम एक बार या उससे ज़्यादा भी जर्नल लेक्चर के ऊपर, जर्नल मैथमेटिक्स के ऊपर या किसी जर्नल टॉपिक के ऊपर कम से कम एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। आज उसी सीक्वेंस में जो 11th-12th के मैथमेटिक्स से हटके होगी, एक जर्नल मैथमेटिक्स से या रीजनिंग से एक वीडियो है आपके सामने, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन द गिवन फिगर। तो बहुत बार बच्चे उसको मैन्युअली काउंट करते रह जाते हैं और बहुत छोटे से क्वेश्चन के लिए वो बहुत ज्यादा देर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इंडक्शन मेथड से आपको इंड्यूस करा के चलूंगा। मान लो ये मेरे पास दोस्तों 2x2 का एक स्क्वायर है, 2 यूनिट इसकी लेंथ है और बिल्कुल मिडल से उसने ज्वाइन कर दिया, तो वो कहता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो हम लोग मैन्युअली कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा, ये हो गए 5 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगर वो हमारे सामने ये 3x3 का स्क्वायर ले ले, लेट अस सपोज ये 3x3 का स्क्वायर था और इक्वली 1 1 1 के उसने पार्टीशन कर दिए। अब कहता है टोटल स्क्वायर्स बताओ। तो दोस्तों बच्चा जब मैन्युअली करता है 3 4 5 6 7 8 9, अब वो देखेगा कि 2x2 के स्क्वायर्स कितने होंगे। तो 2x2 के स्क्वायर यहां देखो, एक ये बन गया 2x2 का, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। तो वो यहां पर क्या लिखता है बच्चा, 9 + 4। और फिर 3x3 का स्क्वायर बनाना है तो सबसे बड़ा एक स्क्वायर आ गया और इनको ऐड करके वो लिख देता है टोटल 14 स्क्वायर। अब बात यह है दोस्तों कि अगर अपने पास काफी बड़ा फिगर आ गया, लेट अस सपोज 5x5 का आ गया, अब टोटल स्क्वायर्स काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो आप काउंट कर लोगे, 25 आ गए, फिर 2x2 के बनाओगे, फिर 3x3 के, फिर 4x4 के और लास्ट में 5x5 का एक स्क्वायर आएगा और फिर उन सबको ऐड करोगे। और अगर इससे भी बड़ा डायग्राम आ गया, लेट अस सपोज 10x10 का आ गया, तो उस समय हमारे लिए काम करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर बहुत छोटी ट्रिक है दोस्तों, जिसके हेल्प से आप बहुत इजीली बता सकते हो नंबर ऑफ स्क्वायर्स। देखो, जब यहां पर 2x2 का है, 2x2 का बड़ा स्क्वायर है ये टोटल, तो उसमें क्या करना है आपको, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। 1x1 एक आ गया, 2x2 के 2 स्क्वायर आ गए। आंसर देखो 1 + 4 कितना आ गया, 5 आ गया। मैन्युअली भी इतना ही निकाला था। इसमें देखो, जब ये 3x3 का है तो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये 3 स्क्वायर था, ये 2 स्क्वायर था और ये क्या था, 1 स्क्वायर। बिल्कुल इंडक्शन है यहां पर। सबसे बड़ा है तो 1, 2x2 के हैं तो 2 का स्क्वायर और 1x1 का है तो 3 का स्क्वायर। यानी आपको याद रखना है कि जब इसकी लेंथ 3 है तो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 + 4 + 9 और आपका आंसर सेम आ जाएगा 14। आपको मैन्युअली काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपने देखा 1 2 3 4 5, तो आप आंसर ऐसे दे सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इजी रह गया, 1 + 4 + 9 + 16 + 25। आप इनको ऐड कर लो, 10 ये हो गया, 20 ये 30, 55। आपका आंसर कितना आ गया, 55। अब कितने भी ज्यादा स्क्वायर्स हो जाएं तो आपको क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला सिर्फ तब है दोस्तों जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। मतलब एक बड़ा भी क्या है, एक स्क्वायर है। अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा कि इसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो इसका मेथड अलग चलेगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल में से स्क्वायर्स काट रखे हैं। पर ये वाला मेथड किसमें है दोस्तों, जब ये इटसेल्फ बड़े वाला भी क्या है, स्क्वायर्स, और उसके अंदर भी पार्टीशन किसकी कर रखी है, स्क्वायर की।
तो आपको काउंट करना है कि ये कितने बाय कितने का है। अगर ये 5 है तो 5 स्क्वायर टू 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर टू 5 स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर इसमें 10 आ जाते, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर। अब कईयों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि टाइम कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इन सबको ऐड करना। तो इसके लिए आपने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप यहां पर नोट कर लें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। मीन्स अगर आपको 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक ऐड करने हैं तो मैनुअली ना करके आप इसमें n की वैल्यू 10 रख दें। 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, ये 7 से कैंसिल और ये 5 से कैंसिल, सिर्फ 55 और 7 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये आपका इतनी जल्दी से आंसर आ गया। ठीक है, तो अब वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने भी बने, अगर ये क्या है आपका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से लेके अप टू दैट नंबर आपको क्या करना है, सबको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। कितनी छोटी सी ट्रिक थी, है ना। उसके बाद मैं आऊंगा इस तरह के फिगर में कि व्हेन द बेसिक फिगर इज ए रेक्टेंगल, और उसको स्प्लिट कर रखा है स्क्वायर्स में। ध्यान से देखो, अब इस टॉपिक में हमारे पास क्या है कि बेसिक जो फिगर था वो एक रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 4/2 का रेक्टेंगल। उसमें उसने इक्वल स्प्लिट करके आपके पास स्क्वायर्स बना दिए। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। दोस्तों एक बार करेंगे हम मैनुअल मेथड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे 1 बाय 1 के स्क्वायर, फिर 2 बाय 2 में ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा और फिर ये बन जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख लेंगे 8 प्लस 3। 3/3 का कोई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां से 3 लेंथ तो ले सकते हो, पर इधर से तो लेंथ ही 2 है ना दोस्तों, तीसरा है ही नहीं, तो कोई और स्क्वायर नहीं बनेगा। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, 11। दिस वाज द मैनुअल मेथड। पर अब शॉर्टकट क्या है, आप इधर लिख लो 1 2 3 4 और इधर भी काउंटिंग लिख लो, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटेस्ट की ग्रेटेस्ट से। 4 इंटू 2 8 आ गया। उसके बाद ग्रेटेस्ट से जस्ट छोटा, यानी राइट से एक कम और इधर से एक कम, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। बस इससे ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि था ही नहीं, इट मीन 0 था। तो 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर देखो, इस रो में जो सबसे लास्ट में नंबर है और इस कॉलम में सबसे लास्ट में नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई, फिर इससे जस्ट कम और इससे जस्ट कम, इनकी मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। सिमिलरली ये देखो कितने ज्यादा स्क्वायर बन रहे हैं, 1/1 के, फिर 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के। आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी है। सबसे बड़े की सबसे बड़े के साथ मल्टीप्लाई, उससे छोटे की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों खुद भी करके देखना है, मैनुअल भी काउंट करके देखना, क्या आपका आंसर सेम आता है कि नहीं आता। 46 50 टोटल 60 स्क्वायर्स हो चुके हैं दोस्तों। कितना ज्यादा आसान मेथड था, ठीक है ना। फिर देख लो, सबसे बड़े की सबसे बड़े के साथ, उससे छोटा फिर इधर, फिर एक लेफ्ट एक अप, एक लेफ्ट एक अप, आगे खत्म ही हो गया। इन सबको ऐड कर दो, ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए व्हेन द बेसिक फिगर इज ए रेक्टेंगल। और जब वो पूरा पूरा स्क्वायर था तो इससे पिछले पेज पे आपको कराया था। अब आपको कराने जा रहा हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, नो डाउट। ये स्क्वायर है, मैं इसको रेक्टेंगल कह सकता हूं, आप सबको पता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो जब मैं अब काउंट करवाऊंगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए गिवन फिगर, तो पहले स्क्वायर वाले तो काउंट होंगे ही होंगे, उतने तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम वो लेंगे जो स्क्वायर्स नहीं है,
प्योर रेक्टेंगल्स हैं उनको और ऐड कर देंगे। इससे ज्यादा आसान मेथड बताऊंगा, बस 2 से 3 मिनट और जुड़े रहे, आपको मजा आएगा। देखो इस टॉपिक में हमारे पास है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। पहले एक बार मैनुअल मेथड 1 2 3 4 इटसेल्फ एक रेक्टेंगल है, आपको बताया था, और प्लस ये 5 तो ये आ गए जो स्क्वायर्स थे। अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे ये वाला 2/1 का एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर 2। अब ये देखो वर्टिकली ऐसे ले रहा हूं 3 और एक ये 4, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 तो वो थे, 4 नए आ गए, टोटल आंसर आ गया 9। फॉर्मूला आपको बता देता हूं क्योंकि इसके अंदर फिर काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर भी 2 टाइप्स बताऊंगा। जब बेसिक फिगर क्या है, एक स्क्वायर, देखो ये 2/2 का था, ये 3/3 का, ये 5/5 का, तो उसका एक अलग मेथड है। और जब बेसिकली भी एक रेक्टेंगल है उसका एक अलग मेथड है। बहुत ध्यान से सुने, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था इनका स्क्वायर्स कर दो। इसमें मेथड क्या है दोस्तों, ये जैसे 1 2 है ना 2/2 का, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी 1 + 8, टोटल कितने आ गए 9। यहां देखो दोस्तों 9 है। यहां क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 यानी 3/3 का है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 + 8 + 27, कितना आंसर आ गया 36 आ चुका है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैनुअल मेथड से भी आप काउंट करके देखें कि क्या इतने आते हैं या नहीं आते। ठीक है, इसके अंदर 5/5 का है ये, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 + 4 प्लस क्यूब, सॉरी क्यूब बताया ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 8 + 27 + 64 + 125, 35 36 64 100, ये आ गया 225। अब वैसे अगर काउंट करने लग जाते रेक्टेंगल्स तो दोस्तों शायद ही हमारे से ये क्वेश्चन सोल्व हो पाता। हाँ, अगर आप कहो कि सर अगेन ये 10/10 का आ जाए तो इसका फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब का n × n + 1/2 होल स्क्वायर। 11th क्लास के अंदर सीक्वेंस में ये आता है फॉर्मूला, वेरीफाई आप कर सकते हैं। यहां हमने मैनुअल मेथड से ऐड किए क्यूब्स, आप n की वैल्यू 5 पुट करें, 5 6/2 एंड होल स्क्वायर, 30/2 15 एंड 15 स्क्वायर इज अगेन 225। यहां वाला भी आंसर सेम है और ये भी सेम है। बस 2 मिनट और, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जब एक रेक्टेंगल हो तो अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे। आज का लास्ट टॉपिक, जब ये हमारे को 4/2 का एक रेक्टेंगल दे रखा है बेसिक वाला, और अंदर मुझे, अंदर नहीं मतलब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं, तो ये सबसे आसान टॉपिक है। आप काउंटिंग करो, ऐसे भी इन सब का सम कर दो, सम 4 + 3 7 + 10 आ गया, इन सब का भी सम कर दो 3 आ गया। इस सम और इस सम की दोस्तों आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चेक जरूर करना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 मिलेंगे दोस्तों यहां पर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 30 मिलेंगे। ये रेक्टेंगल्स का इजीएस्ट वे है फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके पास 5 इधर 4 इधर, इनकी भी काउंटिंग कर लो, 10 आ गई, इनकी काउंटिंग कर लो 15 आ गई। इस नंबर और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गए आपके पास 150। मैनुअल मेथड से काउंट करना है, आपकी मर्जी है, यहां पर आपको बता दिया गया है। इधर देखोगे 7, इन सब का सम आ गया 6, इधर सम कर लो 3 10 15 21, और ये 7 और ऐड कर दो उसके अंदर 28। यस, इन सब का सम कितना आ गया 28 आ गया दोस्तों, इनका 6 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा 28 × 6 168 टोटल नंबर ऑफ
रेक्टेंगल्स इस फिगर में हो गए, इसमें 150 हो गए और इसमें 30 हो गए। तो 4 छोटी छोटी ट्रिक सीख ली आपने दोस्तों। अपनी तरफ से अलग अलग फिगर्स बना के आप जरूर ट्राई करें, शॉर्टकट मेथड से भी, और जो मैंने बनाए हैं उनसे अलग फिगर बना के छोटे छोटे मैनुअल मेथड से भी करें। इसको प्रैक्टिस में लाएं दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आई है ट्रिक्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।